अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग कर्व। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ग्रेड 10 के मैथ्स की जो पेयरिंग स्कीम है पंजाब बोर्ड्स की, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपकी ग्रेड 10 के जो चैप्टर्स हैं उसमें से हर चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज लिए जाएंगे और किस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस कितने बनेंगे और कौन सा चैप्टर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सा जो आपका चैप्टर है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, पेयरिंग स्कीम का फ़ायदा ये होता है कि आप कम टाइम में एक बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सिलेक्टिव चीज़ों को करें जो कि बोर्ड ने पेयरिंग स्कीम में मेंशन किए हुए हैं चैप्टर्स, उनको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें तो आप एक थोड़े टाइम में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ बिलो एवरेज जो बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए ज़रूरी है, बल्कि जो टॉपर्स बच्चे हैं वो भी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके तो कम वक्त में बहुत अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ वाले सेक्शन को। जैसा कि सबको पता है कि इस पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारा, उसमें हमसे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो टोटल हमारी बुक में 13 चैप्टर्स हैं और इन 13 चैप्टर्स में से यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5 के अलावा हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज़ लिया जाता है, जबकि यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5 में से दो दो एमसीक्यूज़ लिए जाते हैं। टोटल 15 एमसीक्यूज़ होते हैं आपके और इनके 15 ही मार्क्स होते हैं। एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर जो है वो ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि पंजाब बोर्ड्स में आपके 99% चांसेस होते हैं कि सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज में से आएँ। तो आपने जो रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसके साथ जो रिव्यू एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स दी होती हैं उनको प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह 15 के 15 मार्क्स आपके इसमें से आ जाएंगे। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो बच्चे जिनके मार्क्स 70 प्लस होते हैं तो वो 75 इसी वजह से नहीं ले पाते कि उनके एमसीक्यूज़ में मार्क्स जो हैं वो कट हो जाते हैं। तो इसलिए आपने अपने एमसीक्यूज़ के ऊपर बहुत तवज्जो देनी है, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, स्पेशली जो आपके एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज़ हैं। जो सेकंड पार्ट होता है हमारे पास पेपर का, वो सब्जेक्टिव पार्ट होता है। अब सब्जेक्टिव पार्ट हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक शॉर्ट क्वेश्चंस में और एक हमारे पास होता है लॉन्ग क्वेश्चंस में। शॉर्ट क्वेश्चंस के स्टूडेंट हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है आपका, उसमें से आपने 9 क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं और आपने उन 9 में से कोई से 6 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने होते हैं। इसमें यूनिट नंबर 1 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, यूनिट नंबर 2 से भी 3 क्वेश्चंस आते हैं और यूनिट नंबर 3 से भी 3 क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे आपके इसमें और उसमें से आपने कोई से 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 12 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है। तो इनको प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप यूनिट 1 की स्पेशली जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट्स और इसी तरह 1.2 के जो है वो फर्स्ट 4 पार्ट्स कर लें और रिव्यू एक्सरसाइज करें यूनिट 1 की। सिमिलर वे यूनिट 2 में से आप एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लें और यूनिट नंबर 3 में अगर 3.1, 3.2 और 3.3 ये 3 एक्सरसाइजेज कर लें और साथ में इन तीनों चैप्टर्स की रिव्यू एक्सरसाइजेज कर लें तो आप इजीली जो है वो 6 क्वेश्चंस इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन आपको टोटल जो है वो 9 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और आपने 9 में से कोई से 6 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से आता है और ये आपका सबसे आसान क्वेश्चंस में से क्वेश्चन होता है। यूनिट नंबर 4 में से 2 क्वेश्चंस लिए जाते हैं, यूनिट नंबर 5 में से 4 क्वेश्चंस लिए जाते हैं और यूनिट नंबर 6 में से 3 क्वेश्चंस लिए जाते हैं। अब यहाँ पर यूनिट नंबर 4 में से जो 2 क्वेश्चन आने होते हैं ये मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन होता है हमारे पास और एक डेफिनेशन होती है। तो क्वेश्चंस में से आपको मैं बताता चलूँ कि आपने जस्ट 4.1 के पहले 3 क्वेश्चंस करने हैं और उसकी एग्जाम्पल्स करनी है। इसके बाद आपने यूनिट नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको शॉर्ट के लिए तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आप यूनिट नंबर 5 पे आ जाएं तो यूनिट नंबर 5 सेट्स का है। आपको बेसिक पता होना चाहिए, यूनियन कैसे लेना है, इंटरसेक्शन कैसे लेना है, दो सेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना और डिफरेंस कैसे फाइंड करना है। तो इन्हीं से रिलेटेड आपके जो है ना वो 4 क्वेश्चंस होते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और एक डेफिनेशन होती है।
इन सिमिलर वे यूनिट नंबर 6 अगेन इसमें से 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें मोस्टली एक डेफिनेशन होती है और बाकी आपको जो है वो क्वेश्चंस दिए जाते हैं। वो क्वेश्चंस भी मोस्टली आपके एग्जाम्पल से होते हैं कि आपको मीन फाइंड करने के लिए कह दिया जाता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, या आपको मॉड और मीडियन और रेंज फाइंड करने के लिए कह दिया जाता है। तो इस यूनिट की जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और स्टूडेंट्स इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी अगेन हमें 9 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और उन 9 में से हमने कोई से 6 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें जो यूनिट इंक्लूडेड है हमारे पास वो यूनिट नंबर 7 है, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, यानी कि इन चैप्टर्स में से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो बनाया जाता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्रिपेयर करने के लिए वो यूनिट नंबर 7 है। यूनिट नंबर 7 में 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। सॉरी, यहाँ पर मेरे से गलती से 3 लिखा गया। इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जिसमें से एक डेफिनेशन होती है और 3 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और ज़्यादातर जो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 7.1, 7.2 से होते हैं। और इसके अलावा मोस्टली कभी कभार एक क्वेश्चन जो है वो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज या एक्सरसाइज नंबर 7.4 के जो फर्स्ट 10 पार्ट्स हैं उनमें से पूछ लिया जाता है। इसी तरह यूनिट नंबर 8 और 9 में से एक डेफिनेशन आती है, यूनिट नंबर 10 और 11 में से एक डेफिनेशन आती है, या तो 10 में से पूछी जाएगी या यूनिट नंबर 11 में से पूछी जाएगी। और यूनिट नंबर 12 में से भी आपसे एक डेफिनेशन पूछी जाएगी। और यूनिट नंबर जो 13 है इसमें से मोस्टली तो दोनों की दोनों डेफिनेशंस ही पूछ ली जाती हैं, लेकिन समटाइम्स उस 13 की जो रिव्यू है उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है पैरामीटर फाइंड करने के, तो उसमें से भी आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपके टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन 7 चैप्टर्स में से, जिसमें से 4 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ यूनिट नंबर 7 से होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि आप यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 13 जो है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो आपके जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 के 6 क्वेश्चन जो हैं वो ईजिली अटैम्प्ट हो सकते हैं। आपको यूनिट नंबर 8 से लेकर 12 तक डेफिनेशंस याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बट उसके लिए मस्ट है कि आपको यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 13 जो है वो बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम अपने लास्ट सेक्शंस की तरफ आते हैं जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और टोटल हमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं इंक्लूडिंग थ्योरम। हमें कहा जाता है कि सॉल्व एनी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपल्सरी, विच मीन्स कि जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं उनमें से कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आपने, और जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है वो कंपल्सरी होता है, वो आपने लाजमी अटेम्प्ट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास लॉन्ग में, वो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में से लिया जाता है। इसका पार्ट ए यूनिट 1 से होता है और पार्ट बी जो होता है वो यूनिट नंबर 2 से होता है। इन सिमिलर वे जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 बनता है पेपर का, वो यूनिट नंबर 3 और 4 से होता है। ए पार्ट जो होता है उसका यूनिट नंबर 3 से लिया जाता है और जो बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 4 से लिया जाता है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, वो यूनिट नंबर 5 और 6 से बनाया जाता है। तो यूनिट नंबर 5 में तो सेट्स वगैरह हैं। अगर आप हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कर लें इसमें 5.1 से लेके 5.5 तक, तो मोस्टली आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो वहीं से ही पूछा जाता है। और इस तरीके से जो बी पार्ट है इसका वो यूनिट नंबर 6 में से आता है और मोस्टली यूनिट नंबर 6 में से 6.3 एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस गिवन है 3, उन्हीं में से एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है, मैं ये आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि इसको आप अटेम्प्ट करें। इसका ए पार्ट जो है वो यूनिट 7 से होता है, जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, और जो बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 3 से 13 से होता है, जिसमें आपने कंस्ट्रक्शन करनी होती है। आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपने कंस्ट्रक्शन करनी होती है उस डायग्राम की। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं मार्क्स कटने के। तो वैसे भी आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, इन 4 में से आपने कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो या तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप कम्बिनेशन बनाएं यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, फर्स्ट कम्बिनेशन ये है। सेकंड कम्बिनेशन जो आप लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बना सकते हैं वो है यूनिट नंबर 1, 2 और 5, 6, और थर्ड कम्बिनेशन आपके पास आ सकता है यूनिट नंबर 3, 4 और 5, 6। यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यूनिट नंबर 5, 6 को स्किप कर देते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूनिट नंबर 5, 6 को लॉन्ग के लिए लाजमी रखें, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 5 है उसमें बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। जस्ट इंटरसेक्शन, यूनियन और कॉम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और यूनिट नंबर 6 के गिने चुने कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपका जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होता है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपने अटैम्प्ट करना होता है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली थ्योरम्स के बारे में है।
तो ग्रेड 10 में 2 चैप्टर्स हैं आपके, यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 12 सॉरी, जिसमें से थ्योरम पूछा जाता है आपका। तो आप इन दोनों चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर के भी थ्योरम कर लें तो आपका जो थ्योरम है वो क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो थ्योरम्स की डायग्राम्स होती हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करके आपने ड्रॉ करना है, क्योंकि आपने सारे का सारा थ्योरम डायग्राम से ही प्रूव करना होता है। तो अगर आपकी डायग्राम ही गलत होगी तो आपका थ्योरम जो है वो सही कंसिडर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये सारी स्कीम थी ग्रेड 10th मैथ्स की। अगर आप इसको फॉलो करते हुए अपनी तैयारी करते हैं तो आप बहुत ही कम टाइम में इंतहाई शानदार तैयारी कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ के जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी बाद में वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा। तो इसके अलावा आपके एग्ज़ाम्स कब हो रहे हैं उनसे रिलेटेड जो वीडियो का लिंक है वो यहाँ पर मौजूद है इस वीडियो के नीचे, तो आप उसको क्लिक करके वो भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।